नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। रांची पुलिस को फिर एक बार मिली बड़ी सफलता। रांची के ग्रामीण इलाकों में संगठन को विस्तार देने में लगे पीएलएफआई संगठन के 5 हार्डकोर उग्रवादियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। उग्रवादियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर उग्रवादियों ने फायरिंग की। इस दौरान पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। रांची के ग्रामीण इलाकों में पीएलएफआई एक बार फिर अपने संगठन को धार देने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में रांची के खर्सीदाग ओपी इलाके में पीएलएफआई उग्रवादियों की एक गुप्त मीटिंग हो रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद एएसपी रांची के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा छापेमारी की गई। उग्रवादियों द्वारा पुलिस को आता देख फायरिंग भी किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई। हालांकि ग्रामीण इलाका होने के कारण इस बात को ध्यान में रखकर पुलिस की जवाबी कार्रवाई किया गया ताकि कोई हताहत न हो और इसी का फायदा उठाकर कुछ उग्रवादी वहां से फरार होने में सफल भी हो गए। हालांकि इस पूरे कार्रवाई में पुलिस ने एक उग्रवादी को धर दबोचा। वहीं मौके से एक बाइक, स्कूटी, मोबाइल बरामद किया गया। घटनास्थल से गिरफ्तार उग्रवादी वहीं मोबाइल और बाइक, स्कूटी छोड़कर भाग गए थे और इसी के निशानदेही पर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी रांची सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि नगरी, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, तुपुदाना, कांके, पिठोरिया जैसे ग्रामीण इलाकों में पीएलएफआई अपनी पैठ को मजबूत करने को लेकर हिंसक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था और इसे लेकर ही लगातार उग्रवादी शहर के व्यवसायियों से लेवी लेने के लिए बराबर धमकी देने का काम कर रहा था। उग्रवादियों द्वारा 20 से 25 व्यवसायी को धमकी भी दी गई थी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में कुंवर गोप, रवि मिंज, मुन्ना उरांव, नरेश उरांव, अमृत कोसपट्टा शामिल है। बहरहाल रांची में पीएलएफआई लॉकडाउन की आड़ में जिस तरह से संगठन का विस्तार कर रहा है वो दर्शाता है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की प्रशासन की सतर्कता नहीं बरती गई तो राजधानी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। ये आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जिले के आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में खास करके जो नगरी है, पिठोरिया, टिपुदाना, लापुंग, बेड़ो, साथ ही कांके का आउटस्कर्ट्स, इधर खर्सीदाग, नामकुम और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट आजू बाजू के बीच में कुछ हलचलें एक्टिविटी तेज हो रही थी। कुछ स्पिरिटस ग्रुप के लोग इलाका खास करके पुणे उरांव के मरने के बाद बहुत दिन तक ये शांत था, लेकिन लॉकडाउन में और फिर से इन्होंने अपने कैडर को एक्सटेंडिंग करने का प्रयास किया और इनका प्रयास था कि अपने रिक्रूट के माध्यम से ये लोगों को धमकाएं, फ़ोन कराएं, कुछ हिंसक वारदात कराएं और अपना आतंक भय का माहौल स्थापित कर फिर से अपने बिखरे हुए वजूद को स्थापित करें। इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार इन लोगों के द्वारा आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ की जा रहे थे। तकरीबन 20 से 25 लोगों को धमकी दिया गया होगा और लेवी के कॉल दिया होगा। तो उसमें बहुत सारे लोग तो सामने नहीं आए, बट बहुत सारे लोग सामने आए और कुछ के द्वारा बात की गई और उसके बाद जो है, जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ लेते हैं इसको, और जैसे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है किसी भी मॉइस्ट या एलडब्ल्यू के जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप के अगेंस्ट में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम फॉर्म किया गया था। इनके साथ लेफ्टिनेंट के रूप में DSP 1 नीरज एज और DSP 2 प्रवीण जी, साथ ही थाना प्रभारी नामकुम, खर्सीदाग थाना प्रभारी और भी टेक्सटाइल की टीम और अपना जो क्यूआरटी अपना है उसके लोग लगे हुए थे। और कल एक इन्फॉर्मेशन आया था कि कुंवर उरांव जो इस एरिया का भी इंचार्ज बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है कि बिक्री कैडर को समेट के और हिंसक वारदातों के माध्यम से अपना धौस जमा के अपना भय और आतंक का माहौल स्थापित करके फिर से अपने संगठन को खड़ा किया जाए और लेवी की जो संख्या बढ़ाई जाए। तो एक इन लोगों की ग्रुप मीटिंग हो रही थी। प्लान था कि जो यहाँ पे लोग हैं उन लोगों के माध्यम अपना पर्चा और फेंच के अपना जो इसका पम्पलेट है फेंक के पहले उन लोगों को अलर्ट किया जाए, फिर कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में इमीडिएट कार्रवाई किया गया और बायोडाइवर्सिटी पार्क के पास से कुंवर को उसके 5-4 अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा गया। साथ ही इन लोगों को बताया गया, जब उसका ऑन द स्पॉट इंट्रोगेशन हुआ तो बताया गया हमारा और कुछ लोग हैं जो एक जगह पे है, यहाँ पे नगरी के जंगल के पास में
तो उसके बाद पुलिस को तो इमीडिएट इस पर एक्शन लिया गया। पुलिस की पार्टी पहुंचते उन लोग पुलिस पार्टी में फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई बहुत ही कंट्रोल था, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे लोग बाहर थे, बच्चे खेल रहे थे, इसलिए पुलिस ने बहुत डिफेंसिव रखा अपने अटैक को। उसी का फायदा उठा के वो लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन भागते क्रम में वो लोग अपना जो बाइक वाइक था वो वहीं पे उनका छूट गया। साथ ही जो उसमें मेन आदमी था राहुल, उसका मोबाइल भी छूट गया, जो पुलिस ने उस पर बरामद किया है। वहाँ से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो हुआ इंट्रोगेशन, अभी तक 6 लोगों की अरेस्टिंग आप लोगों के जो रात में था बताया गया था। एक आदमी का अभी तक कंफर्मेशन नहीं है और उसके लिए भी हम और साक्ष्य डाल रहे हैं। अभी उसको PR-1 पे तफ्तीश की जा रही है, इसका क्या लिंक है नहीं है। 5 लोगों की पुष्टि हुई है कि ये सभी लोग हॉटकोर पीलाफाई के जुड़े हुए हैं, पहले पूर्व भी जा चुके हैं और इस सब पे विभिन्न थानों में कान प्रतिबंधित हैं। कुल मिलाकर अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से 5 मोटरसाइकिल जिसमें अपडेट पल्सर वगैरह हैं, साथ ही मोबाइल्स, पर्चा पंपलेट्स और एक पिस्टल बरामद हुआ है इन लोगों के पास से। कुछ एक नाम पुलिस को ज्ञात हुआ है इस ऑपरेशन में, जिसको कि लगातार हम लोग रात में ट्रैक किए थे। अभी मेरा टीम उस ट्रैकिंग में लगा हुआ है। लेट्स होप आने वाले समय में कुछ और भी अरेस्टिंग हम लोग कर पाएँ। थैंक यू।